कितनों को पता है कि आज फादर्स डे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है? सबको पता है? तो आइए अपने अपने बाप के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आमीन। तो आए आज खुदा के कलाम में से बाप के तल्लक से आज हम बात करेंगे, और जहां पर मैं बाप के तल्लक से बात करूंगा वहां पर औलाद के लिए चंद एक बातें ज़रूर वो भी शेयर करेंगे। तो आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिए। बाइबल मुकद्दस में से हम तलावत करेंगे अमसाल की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 22वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। तवज्जो के साथ सुनिएगा। जितने इस वक्त मुझे प्रेस टीवी पर अपने घरों में या जितने मुझे इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी तवज्जो के साथ सुनिए। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो आप खोल सकते हैं। कलाम में यूं मरकूम है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो, और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। खुदा के कलाम को पढ़ने, इसको सुनने और इस पर अमल करने वालों के लिए खुदा मुझसे बरकत चाहते हैं। सब बोलिए आमीन। इससे पहले कि मैं बाप के तल्लक से बात करूं, आज जिस तरह के फादर्स डे पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है, चंद एक बातें फादर्स डे के तल्लक से भी आपके साथ शेयर करूंगा कि फादर्स डे किसने शुरू किया और ये शुरू कब हुआ और कैसे हुआ। क्योंकि पाकिस्तान में तो ये हमें एक जो सेलिब्रेशन किया हुआ डे है, ये तो वो मिला है। यहाँ पर तो देखा देखी सेलिब्रेशन हो रही है, लेकिन इसकी जो रूट्स हैं पहले उन पर बात करेंगे कि फादर्स डे कहाँ से और कब जो है ये सेलिब्रेट किया गया। फादर्स डे जो है, इसकी सेलिब्रेशन के पीछे एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। ये कोई ऐसी सेलिब्रेशन नहीं है, इसके पीछे एक आंसुओं से भरी हुई कहानी है, जो हो सकता है आप में से कुछ कई जानते हो या हो सकता है आप में से किसी को पता ना हो कि वो कहानी कौन सी है। कहा यह जाता है कि कई साल पहले मजदूरों का एक गिरोह, जिसमें बहुत से मजदूर जो काम करते थे, और वो काम कहां पर करते थे, एक कोयले की कान में। कोयले की कान के अंदर काम करने वाले मजदूरों का एक बड़ा गिरोह एक हादसे की नजर हुआ, और उस हादसे में वो सैकड़ों मजदूर एक साथ मर गए। और जितने मजदूर थे, कहा यह जाता है कि तकरीबन उनमें से हर कोई फैमिली मैन था, हर कोई एक खानदान रखने वाला शख्स था, या ये कह लीजिए कि हर कोई एक या दो बच्चों का बाप था। आप ऐसे भी कह सकते हैं। और जब इसको सेलिब्रेट किया गया है, तो इसको सेलिब्रेट करने वाली एक औरत जिसका नाम सिनोरा स्मार्ट, उसका नाम क्या था? सिनोरा स्मार्ट। और वो बच्ची, जब वो छोटी लड़की थी तो उसकी मां भी मर गई। उस औरत की बात कर रहा हूं, जब वो बच्ची थी तो उसकी मां मर गई। उसको पाला किसने? उसके बाप ने। और चंद सालों के बाद जब वो बच्ची जवान हुई है, तो उसके बाप की डेथ जो है वो एक जंग में हो गई, और वो बच्ची यतीम हो गई। वो जो औरत जिसने सेलिब्रेशन शुरू की, वो यतीम हो गई। उस हादसे के बाद उस औरत ने ये इनिशिएटिव लिया कि जिस तरह मदर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों ना फादर डे को भी सेलिब्रेट किया जाए। उसने ये तहरीक शुरू की, और आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीक बढ़ने लगी। लेकिन इस तहरीक को चलाने में उस औरत को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और आखिरकार फिर ये 19 जून 1910 में वाशिंगटन डीसी के अंदर
यानी अमेरिका की एक स्टेट के अंदर इस फादर्स डे को सेलिब्रेट किया गया और उसके बाद अमेरिका में सरकारी तौर पर फादर्स डे को सेलिब्रेट किया जाने लगा। और आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीक जो है ये एक जगह से चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता पूरे अमेरिका और फिर अमेरिका से पूरी दुनिया के अंदर जो है ये तहरीक फैल गई। और इस तरह आज हम भी जो पाकिस्तान में फादर्स डे है इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये फादर्स डे की हिस्ट्री है कि जिसमें कई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए अपने खानदान के लिए मेहनत करते हुए मौत के घाट उतर गए। उनकी याद में क्या जाता है, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और आज इस तौर से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर बाप की कुर्बानियों पर गौर करें, हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अगर बाप की बात करें तो बाप की तो बेशुमार कुर्बानियां हैं। बाप की कुर्बानियों का अगर आप हिसाब लगाएं या बाप की कुर्बानियों की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में आज की ये सर्विस बाप की उन कुर्बानियों को बयान करते कम पड़ जाएगी। मेरे ख्याल में बाप की उन सारी बातों को जो वो औलाद के लिए करता है, आज का सारा दिन भी अगर मैं बाप के तल्लुक से बात करता रहूं या अगर मैं आपसे कहना शुरू करूं कि एक एक खूबी आप अपने अपने बाप की बयान करना शुरू करें तो मेरे ख्याल में कई घंटे गुजर जाएंगे और बाप की बातें करते करते वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन बातें कम नहीं पड़ेंगी। इसलिए अगर बाप की बात करें तो चंद एक बातें मैं इस सरमन में हाईलाइट करता चला जाऊंगा कि बाप की खूबियां क्या हैं, एक अच्छे बाप की खूबियां क्या हैं, या फिर बाप की कुर्बानियां क्या हैं। अगर मैं कहूं कि बाप माफ करने वाला है तो यह भी सबसे बड़ी बाप की खूबी है। तो जो दीजिएगा, नंबर 1 बाप माफ करने वाला, नंबर 2 बाप तंबीह करने वाला, नंबर 3 बाप हौसला अफजाई करने वाला, नंबर 4 बाप कुर्बानियां देने वाला, नंबर 5 ऐसा शख्स जिस पर आप 100% यानी 100% जिस पर आप इतबार कर सकते हैं। दुनिया में हर शख्स पर इतबार नहीं किया जाता, लेकिन बाप एक वाहिद ऐसी हस्ती है जिस पर आप आंखें बंद करके 10% नहीं, 90% नहीं, बल्कि 110% आप बाप पर इतबार कर सकते हैं कि मेरा बाप मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। आगे बढ़ते हैं। हिफाजत करने वाला, मैंने पहले कौन सी खूबियां बताई हैं? नंबर 1 माफ करने वाला, नंबर 2 तंबीह करने वाला, नंबर 3 हौसला अफजाई करने वाला, फिर कुर्बानियां देने वाला, ऐसा शख्स जिस पर आप इतबार कर सकते हैं। बाप एक बेहतरीन उस्ताद भी है। नंबर 7 फिर कहूंगा आगे हिफाजत करने वाला, और फिर और आगे बढ़ूंगा और कहूंगा सच्चाई की राह दिखाने वाला। फिर यह भी कहना चाहूंगा कि पालने पोसने और भरा करने वाला, औलाद के लिए दुख और तकलीफ उठाने वाला। ये बाप की क्या है? खूबियां। और अगर एक एक खूबी पर मैं 15-15, 10-10 मिनट भी बात करूं तो मेरे ख्याल में कई घंटे मुझे इन 10-11 बातों पर ही गुजर जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी बातें और आगे करेंगे बढ़ते हुए। जब तक इंसान बेटे के रूप में होता है, जब तक कोई शख्स बेटे के रूप में होता है, तवज्जो दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब तक कोई जवान अनमैरिड होता है, जब तक कोई ऐसा शख्स जिस पर जिम्मेदारी नहीं होती, तो वो फुली डिपेंड किस पर करता है? बाप पर। वो फुली इन्हसार किस पर करता है? बाप पर। अगर उसे कुछ चाहिए तो वो आवाज किसको देता है? वो आवाज किसको देता है? बाप को। वो अपनी हर एक नीड पूरी करने के लिए किसके पास जाता है? किसके पास जाता है? चर्च साथ रहिए। किसके पास जाता है? बाप के। हर एक जरूरत के लिए वो इन्हसार किस पर करता है? बाप पर। लेकिन जैसे ही वो मैरिड हो जाता है, जैसे ही उसका अपना एक खानदान बनता है, जैसे वो क्या होता है? मैरिड होता है,
और उसका अपना खानदान बनता है, उसके बाद होता क्या है? जब तक उसका खानदान नहीं बनता, वो इन्हिसार किस पर करता है? वो इन्हिसार किस पर करता है? बाप पर। लेकिन जैसे ही शादी के बाद वो बाप बन जाता है, तो तवज्जो इस बात पर दीजिए, याद रखिए, उसकी खुशियों के साथ साथ उसकी कुर्बानियों का वक्त जो है ये शुरू हो जाता है। जब तक वो बाप पर ही इन्हिसार करता है, तो उसकी जगह पर कुर्बानियां कौन देता है? बाप। लेकिन जब वो बाप बन जाता है, तो फिर उसकी कुर्बानियां देने का वक्त क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। जैसा कि पहले जब वो कुंवारा था, बाप पर इन्हिसार करता है, तो हर काम हर चीज को पूरा करने के लिए कहता किसको है? बाप को। अब जब के उसे अपनी औलाद नजर आती है, तो वो भागकर अपने बाप के पास नहीं जाएगा, बल्कि अपनी खुशियों को कट करेगा, अपनी जरूरतों को क्या करेगा? कट करेगा, अपनी खुशियों को कम करेगा, अपनी जरूरतों को कम करेगा, और कोशिश ये करेगा कि वो अपनी औलाद की जरूरियात को पूरा करता चला जाए। इसलिए ये कहना जरूरी है कि बाप का दूसरा नाम जो है वो कुर्बानी देने वाला भी हम कह सकते हैं। हालेलुया। बाप का दूसरा नाम क्या है? कुर्बानी देने वाला। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, तो हम ये कह सकते हैं कि हिफाजत करने वाला। बाप को हम क्या कह सकते हैं? हिफाजत करने वाला। चाहे दुनिया के अंदर हालात कैसे क्यों ना हो, दुनिया के अंदर मुश्किलात कैसी क्यों ना हो, चाहे मौसमी असरात क्यों ना हो, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही सर्दी क्यों ना हो, चाहे दुनिया के अंदर वो बाएं क्यों ना आ जाएं, बाप हर मुमकिन कोशिश करता है अपनी औलाद को समेट कर रखने की। बाप हर मुमकिन कोशिश क्या करता है? अपने बच्चों को किसी ना किसी तरह से बचाए, उन्हें महफूज करे, उनकी हिफाजत करे। चाहे बाप उस वबा का शिकार हो जाए, बच्चा घर के अंदर बीमार पड़ा है, बाहर विवाह है, बच्चे को मरते बाप नहीं देख सकता, वबा की परवाह किए बगैर बाप दरवाजा खोलेगा और बाहर निकल जाएगा। क्या लेने के लिए? अपने बच्चे को बचाने और उसकी मेडिसिन करने के लिए। बाप को यह याद नहीं रहेगा कि बाहर मौसम ऐसा है, बाहर वबा ऐसी है, मैं शिकार हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपनी जान कुर्बान करता है ताकि बच्चा बच जाए, ताकि औलाद बच जाए। अपने बच्चे की हिफाजत करने के लिए वो अपनी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करता। इसलिए मैं ये कहूंगा कि बाप का दूसरा नाम जो है वो कुर्बानी देने वाला और हिफाजत करने वाला भी हम कह सकते हैं। हालेलुया, ग्लोरी फादर। आगे बढ़ूंगा और ये साथ में कहना चाहूंगा, जिस तरह मैंने पहले कहा, बाप का एक और नाम है पालने वाला। बाप का एक और नाम क्या है? वो आपको हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरह से उसकी औलाद जो है ये बेहतर तरीके से परवरिश पाए। बाप का दूसरा नाम पालने वाला। कभी दुनिया के अंदर किसी ने ऐसा बाप देखा हो जो खुद खाना खाकर सो जाए और बच्चे भूखे बैठे रहें? कोई है ऐसा बाप? को दुनिया में कभी आपने सुना हो ऐसे बाप के बारे में? मैंने आज तक नहीं सुना कि बाप खुद खाकर सो गया लेकिन बच्चे भूखे बैठे रहे। ऐसा होता ही नहीं है, दुनिया में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। हमने तो आज तक ऐसे बाप की कुर्बानियां सुनी हैं, ऐसे बाप की स्टोरियां सुनी हैं, ऐसे बाप की कहानी सुनी है जिसके लिए यह कहा जाता है कि बच्चे खाकर सो गए और शेर होकर सो गए, लेकिन बाप जो है वो भूखा ही बैठा रहा और उसने परवाह नहीं की। उसने बच्चों को पाला है, उसने बच्चों की परवरिश की है, उसने अपनी भूख की परवाह नहीं की, बच्चों को आराम दिया है, बच्चों की परवरिश की है, लेकिन खुद भूख बर्दाश्त की है। मैंने कई ऐसे बाप देखे हैं, आज भी ऐसे मैंने कई लोगों से मिला हूं, कई लोगों से सुना है। वो कहते हैं हम भूखे ही घर से निकल आए हैं ताकि मेहनत करें, मजदूरी करें और शाम को चाहे आटा ही क्यों ना हो हम अपने बच्चों के लिए घर ले जाएं। इसलिए बाप का एक और नाम जो है उसे ये कह सकते हैं, बाप पालने वाली शख्सियत है। हालेलुया, ग्लोरी फादर। आगे बढ़ूंगा, यहां से अगर पालने वाले की बात करूं
तो एक और बात अभी मेरे दिल में खुदा ने डाली है। हमने शुरू में कहा बाप क्या है? हिफाजत करने वाला। बाप क्या है? हिफाजत करने वाला, कुर्बानी देने वाला और पालने वाला। ये सारी खूबियां तो खुदा की खूबियां हैं। ये सारी खूबियां किसकी हैं? खुदा की खूबियां, क्योंकि खुदा ही हिफाजत कर सकता है। काम में लिखा ना, अगर खुदा ही हिफाजत ना करे तो हमारा जागना अवश्य। तो हिफाजत कौन करता है? खुदा। पालने वाला कौन है? खुदा। हिफाजत करने वाला कौन है? खुदा। लेकिन ये सारी की सारी खूबियां खुदा ने, जो आज इस दुनिया के अंदर इंसान बाप के रूप में है, ये सारी की सारी खूबियां खुदा की जो खूबियां हैं, खुदा ने इस दुनिया के अंदर बाप की जिंदगी में रख दी हैं। जैसे बाप हिफाजत करता है, खुदा हिफाजत करता है। जैसे बाप पालने पोसने की जिम्मेदारी लेता है, तो यही अगर कहें कि जब तक खुदा हिफाजत ना करे, अगर खुदा ही रिज़्क ना दे, तो बाप क्या कर सकता है? इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं, वो खूबियां जो खुदा ताला की है, वो खूबियां जो लश्करों के खुदा की हैं, वही सारी खूबियां खुदा ने आज इस दुनिया के अंदर बाप की जिंदगी में रखी हैं। बाप चाहे कोई मुस्लिम है, बाप चाहे हिंदू है, बाप चाहे सिख है, बाप चाहे क्रिश्चियन है, अगर वो बाप है तो उसकी जिंदगी में ये सारी खूबियां पाई जाती हैं। हालेलुया, खुदा की तारीफ करते हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां अपने अपने बाप के लिए बजाइए, जिसकी जिंदगी में खुदा ने ये सारी खूबियां रखी हैं। अगर मैं कहूं कि बाप एक उस्ताद से कम नहीं, तो मैं समझता हूं ये भी कोई गलत बात नहीं है। हमारी जिंदगी में कहा यह जाता है कि हमारी पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद है। क्या जी बात ठीक है? कहा यह जाता है कि पहली दरसगाह कौन सी है? माँ की गोद। और अगर मुआशरे के साथ जब अटैचमेंट होती है, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहला टीचर, सबसे पहला उस्ताद जो है, इससे पहले कि आप स्कूल जाएं, इससे पहले कि आप कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, आपका पहला टीचर आपके घर में कौन है? आपका बाप, जो आपको उठना बैठना सिखाता है। क्योंकि बाप के टीच करने से ही बच्चों की तवज्जो स्कूल की तरफ होती है। बाप चाहे क्यों मजोर क्यों ना हो, बाप चाहे अनपढ़ क्यों ना हो, बाप चाहे खुद पढ़ा लिखा है कि नहीं है, लेकिन उसकी कोशिश ये है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे। वो आपको टीच करने की कोशिश करेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको सिखाएगा, वो अपनी हालत आपको बयान करेगा। मैंने तेरे लिए मेहनत की है, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, मेरे पास अच्छा बिजनेस नहीं है, क्योंकि मैं तालीम याफ्ता नहीं हूं। और उसके बाद फिर आप उस मोटिवेशन से एजुकेशन की तरफ जाते हैं। अगर आप आज एजुकेटेड हैं, तो इसके पीछे पहला उस्ताद जो है और पहली मेहनत जो है वो आपके बाप की है। आइए उसी बाप के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स जिन पर मैंने जिक्र किया है, अगर उन पे बात करूंगा, जैसे अभी बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, जैसे हौसला अफजाई, नसीहत करने वाला, मुआफ करने वाला, जिस पर इत्माद किया जाए, सच्चाई का रास्ता दिखाने वाला, कुर्बानियाँ देने वाला, तो फिर पहली बात वही करूँगा, हमारे पास टाइम कम पड़ जाएगा क्योंकि आज सेलिब्रेशन भी करनी है। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, बाप की जो बातें मैंने की हैं कि वो आपका टीचर है, लेकिन इसके साथ साथ बाप हमेशा अपनी औलाद से कुछ तवक्को रखता है। कितनों को इस बात का अंदाजा है कि बाप की तवक्को आपके साथ जुड़ी होती है? सबको पता जी, जितने भी बच्चे यहां पर हैं जिनके बाप दुनिया में हैं या जिनके बाप दुनिया से चले गए, लेकिन आपकी जिंदगी में जब आपका बाप जिंदा था या बाप है, उनकी कोई ना कोई तवक्को आपके साथ जुड़ी हुई है। और ये सिर्फ दुनिया के अंदर ही बात नहीं है, या आज ही की बात नहीं कर रहा। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें ऐसे बाप नजर आते हैं जिनकी तवक्कुआत उनकी औलाद के साथ जुड़ी हुई हैं। आए जरा मेरे साथ देखिए, पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब खोलिए जरा प्लीज। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पैदाइश उसका 5वां बाब और उसके 28वीं और 29वीं आयत में यूं लिखा है,
और लमक की 182 वर्ष का था, और लमक 182 वर्ष का था जब उससे एक बेटा हुआ। तो जो से जरा सुनिए, फिर लिखा है उसने उसका नाम नू रखा। क्या रखा उसने? अपने बेटे का नाम नू रखा, और कहा ये हमारे हाथों की मेहनत और मुशक्कत से, जो जमीन के सबब से जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। क्या देगा हमें? अब बाप की उम्र है 182 साल, बेटा पैदा हुआ है, और बाप जैसे बेटे को दुआ भी ये दे रहा है, लेकिन साथ में अपनी कुछ उन तवक्कुआत का भी सामने ला रहा है। एक तरफ तो क्या है? दुआ। एक तरफ क्या है? दुआ। दूसरी तरफ जैसे कोई उम्मीद नूह के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कोई तवक्को नूह के साथ जुड़ी हुई है। बाप कहता है कि ये हमें क्या करेगा? आराम बख्शेगा। आज आपको ये बात बताऊं, जब पहली बार हो सकता है आपके बाप ने आपको उठाया हो, जब आपकी मां ने आपको जन्म दिया होगा, जब बाप को बाहर पता चला होगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया होगा आपके बेटा पैदा हुआ है, या फिर घर के अंदर उस दाई ने, उस माई ने बताया होगा भाई खुदा ने आपको बेटा दिया है। थोड़ी देर के बाद जब बाप ने आपको उठाया होगा, मैं इस बात को समझ सकता हूं, कई ऐसी तवक्कुआत, कई ऐसी उम्मीदें, कई ऐसी उमंगें बाप की जिंदगी में जन्म लेती हैं आपके जन्म लेने के साथ साथ। जैसे यहां पर लिमक की जिंदगी के अंदर हमें यहां पर नजर आता है, बेटा पैदा हुआ है, और उसने कहा क्या है कि ये हमें क्या करेगा? हमारे हाथों की मुशक्कत से क्या करेगा? हमें आराम देगा, हमें आराम बख्शेगा। जैसे दुआ भी है ये क्या है? जैसे एक दुआ भी है, लेकिन साथ में एक उम्मीद भी है। उमंगें जाग उठी हैं, हमने मेहनत की है, हमने मुशक्कत की है, हम मेहनत करते करते थक गए। हो सकता है जिस रोज आप पैदा हुए हों, आपके बाप ने आपको गोद में उठाया होगा, ऐसे करके ऊपर किया होगा, आपका नाम भी दिया होगा, साथ में ये भी कहता होगा ये मेरा बेटा जो है मेरे लिए एक सूरमा बनेगा, ये मेरा बेटा मेरी मेहनत से मुझे आराम बख्शेगा, ये मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा, ये मेरा नाम सरफराज करेगा। हो सकता कई ऐसी उम्मीदें आपके बाप की जिंदगी में हो, लेकिन यहां पर कलाम मुकद्दस में से हमें और चंद ऐसी बातें भी नजर आती हैं। जैसे यहां पर लिमिक ने दुआ की है, जैसे उसने नूह के लिए ये बात की है, इससे बढ़कर और थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूं। पेरेंट्स के लिए ये कहना चाहता हूं, बाप के लिए कहना चाहता हूं। बाज़ औक़ात जब बच्चा पैदा होता ना, तो बाप ऐसी उमंगों के बजाय उनकी जिंदगी के अंदर कई और बातें जन्म ले लेते हैं। ऐसी ख्वाहिशात कि मेरा बेटा बड़ा होगा और ये मेरा नाम रोशन करेगा, ऐसी तवक्कुआत की बजाय कई नेगेटिव चीज़ें जन्म लेना शुरू कर देती हैं। जैसे बाप ने कहा मेरे शरीके ने इतने साल मुझे सताया और दुख दिया है, अब खुदा ने मेरा बाजू बढ़ा दिया है, अब खुदा ने मुझे बेटा दे दिया है, जो बदले मैं नहीं दे सका मेरा बेटा क्या करेगा? वो बदले। जब नाम दिया गया नूह को, तो नूह के नाम का मतलब ही ऐसा लगता है जैसे यही है छुड़ाने वाला। ऐसे महसूस हो रहा है कि ये हमें आराम बख्शेगा। जब कोई नाम देते हैं ना आप अपनी औलाद को, तो उस नाम की वजूहात भी होती हैं, वो नाम जिंदगी में असरअंदाज कर रहता है। मैंने पिछले दिनों में ये कलाम सुनाया था, लेकिन यहां पर लिमक ने क्या की है? अपने बेटे को ये दुआ दी है। क्या कभी आपने ऐसी दुआ अपनी औलाद के लिए की है? आइए एक दुआ आपके लिए मैं कलाम मुकद्दस में से पढ़ना चाहता हूं कि बाप कैसी दुआ अपने बेटे को देता है। आए जरा मेरे साथ देखिएगा, पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब खोलिए जरा जी। आपको अच्छा लगेगा, जो औलाद वाले हैं वो जरा सुनिए, या जिनको खुदा आने वाले वक्त में औलाद देगा वो भी जरा तवज्जो से सुने। पैदाइश की किताब उसका
27वां बाब और उसकी 26वीं आयत से मैं कलाम मुकद्दस में से पढ़ना शुरू करूंगा। यह ज़रा सुनना है आपने तवज्जो से, ये आपके लिए बड़ी खूबसूरत बातें हैं। 26वीं आयत में लिखा है, फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, अब पास आकर मुझे चूम। बाप की आरज़ू पता क्या है कि बेटा क्या करे? ऐ मेरे बेटे, अब पास आकर मुझे, बाप तवक्को कर रहा है कि बेटा मुझे प्यार दे, बेटा मुझे इज्जत दे। मैं खुद उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं इतनी शुक्रगुजारी करता हूँ, इतनी शुक्रगुजारी करता हूँ कि हर रोज़ जब मैं सुबह उठता हूँ, मेरे रूम में जो मेरा सोफ़ा है, मैं वहाँ पर बैठा होता हूँ और जब मैं अपने दोनों बच्चों को जगाता हूँ, आवाज़ देता हूँ, ये उठाते हैं। तो एक भी ज़िंदगी में ऐसा दिन नहीं, जब मैं पाकिस्तान में नहीं होता तब की और बात, एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि जब ये बेड से सीधे उठकर आकर, मैं बैठा होता हूँ, सीधे उठकर आकर मेरी गोद में बैठ जाते हैं और मेरा बेटा कितनी देर अपना मुंह जो है ऐसे मेरे फेस पर ऐसे 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 घुमाता रहता है और मैं अपनी आंखें बंद करके उसको दिल से दुआ देता रहता हूँ। मेरी बेटी आकर मेरी गोद में बैठ जाती है और अपना सर हमेशा वो यहाँ पर रखती है और मेरा हमेशा ही मुंह जो है उसके सर पर होता है और मैं दिल से उसके लिए दुआ करता रहता हूँ। मुझे जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पिक्चर मेरे सामने आ रही है जो हर रोज़ सुबह सवेरे मेरे कमरे में उस मेरे जो बच्चों के वसीला से खींची जाती है। ज़रा सुनिए कलाम में क्या लिखा है। फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, अब पास आकर मुझे चूम। उसने पास आकर उसे चूमा, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई। तवज्जो से सुने बाहर वाले भी। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा। उसे क्या दी? दुआ देकर कहा। कहा क्या है जरा सुनिए। देखो, मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानंद है जिसे खुदावन ने बरकत दी हो। दुआ सुनिए, मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानंद है जिसे खुदावन ने बरकत। पहली बात, अपने बेटे को दुआ क्या दे रहा है? उस खेत की मानंद। खेत हमेशा ही सरसब्ज रहते हैं, खेत हमेशा ही अनाज से भरे रहते हैं। और वो कहने लगा, मेरा बेटा किसकी मानंद है? उस खेत की मानंद है। इसकी खुशबू उस खेत की मानंद है जिस खेत को खुदा ने क्या दी है? खुदा ने क्या दी है? कई खेत उजड़े ही रहते हैं, लेकिन यहां पर वो क्या कहता है? मेरा बेटा उजड़े खेतों की मानंद नहीं, बल्कि मेरा बेटा उसकी खुशबू उस खेत की मानंद है जिसे खुदावन ने बरकत दी हुई है। हालेलुया। आगे बढ़ना चाहता तो तवज्जो दीजिए। हालेलुया। फिर अगली बात सुनिए। खुदावंद आसमां की आस और जमीन की फरेबी और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। हाँ, मैं अनाज तुझे क्या करे? बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। कभी आपने कभी अपने बच्चों के लिए ऐसी दुआ की हो? हाँ, इत्थे पता की रफड़े बच्चे उठते ही कोई अपनी राह लेंदा इधर नूं, कोई अपनी राह लेंदा इधर नूं। कदी किसी ने उठ के पता नहीं माँ बापा नूं कदी सलाम भी कीती होए तो मैनूं नहीं अंदाज़ा, कदी किसी ने गुड मॉर्निंग भी किया होए तो मैनूं नहीं पता। दुआ लेना तो दूर की बात है। यहाँ पर बाप ये दुआ दे रहा है, कौमें तेरी सामने क्या करें? झुकें। कबीले तेरी क्या करें? खिदमत करें। क्या कभी आपने अपनी औलाद के लिए ऐसी दुआ की है? लिमक ये कहता है
ये मेरे हमारे हाथों की मशक्क़त से हमें क्या देगा? आराम देगा। ये मेरे हाथों की मशक्क़त से, हमारे हाथों की मशक्क़त से आराम देगा। यकूब, या यहाँ पर यकूब के लिए कहा जा रहा है कि मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानंद है जिसे खुदावन ने बरकत दी हो। फिर कहता है कि कौमें तेरे सामने झुके, कबीले तेरी खिदमत करें। फिर और आगे बढ़, बात ख़त्म नहीं है, फिर और आगे बढ़ेंगे। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। सब बोलिए आमीन। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। जब आप दुआ करते हैं तो आप में से बतेरे ऐसे हैं जो ये कहते हैं अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा मुबारक हो। अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा, आप कहते हैं कि नहीं कहते? आप कहते हैं कि नहीं कहते? ये कई 100 साल पहले की बातें हैं जो कलाम में बयान की गई हैं। तब ये कहा गया था जो तुझे बरकत दे वो क्या पाएगा? बरकत पाएगा। जो तुझ पर लानत करे वो लानती ठहरेगा। इसीलिए तो आज मसीह कौम जो है ये आज भी दुआ करते, हाथ उठाते हैं और कहते हैं अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा मुबारक हो। इसीलिए तो पूरी दुनिया के ऊपर खुदा ने आज तक मसीह कौम को सरफराजी बख्शी हुई है, क्योंकि ये कहते हैं अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा मुबारक हो। जो तुझे बरकत दे वो बरकत पाए, जो तुझ पर लानत करे उस पर लानत हो। इसीलिए तो आज ये कौम खुदावन के सामने झुकती और कहती है इस्राएल का खुदा मुबारक हो। हालेलुया। आगे बढ़ना चाहूंगा, थोड़ी सी और चंद एक बातें। बाप ने तो ये दुआ दी है, क्या कभी औलाद ने भी बाप को ऐसा रिस्पॉन्स दिया? फादर्स डे सैलीब्रेट कर रहे हैं अज, कई ने लिखा हैप्पी फादर्स डे, भावें घर रब्बे नूं कदी सलाम कीती होवे ना कीती होवे। हाँ जी, ऐसी है। कई लिखते हैं मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, एक ही दिन, फिर बाकी सारे अदर्स डे। हाँ, पता नहीं सलाम कीता कि नहीं कीता। माँ घर बीमार पई है, 500 की दवाई लिया के दी है कि नहीं दी। पापा के लिए हैप्पी फादर्स डे फेसबुक ते भरिया, तो कभी घर नजर मारो तो अब्बा 500 की दवाई वास्ते बेड ते लम्मे पिया है। कभी औलाद ने ये रिस्पॉन्स दिया? कभी आपने अपने बाप के लिए ये रिस्पॉन्स दिया? जो बाप आपके लिए मेहनत करता रहा, जो बाप आपके लिए कुर्बानी देता रहा, जो बाप 24 घंटे एक टांग पे खड़ा होकर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता रहा, जो बाप 8-8, 10-10 घंटे आपके लिए मेहनत करता और अपने कंधों पर ईंटें उठाता और बोझ उठाकर 7-7 मंजिल ऊपर प्लाजों पर सीमेंट की बोरियां उठाकर लेकर जाता रहा, कभी आपने उसे ये रिस्पॉन्स दिया? अगर नहीं दिया तो जिसके आप पुजारी हैं उसका नाम है यीशु मसीह। उसका नाम क्या है? जिसके आप फॉलोअर हैं उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें तो यीशु मसीह ने पता क्या कहा? मेरी नहीं बाप की मर्जी, मेरी नहीं बल्कि बाप की मर्जी। आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने कभी यह कहा हो कि हर बात में मेरी नहीं, जो मेरा बाप कहता है उसकी मर्जी पूरी हो? कभी आपने कहा? नहीं। चंद एक, बाकी तो कहते हैं बाप की बातें एक तरफ, मेरी बातें, बाप की मर्जी ये लेकिन मेरी मर्जी। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? मेरी नहीं बल्कि बाप की मर्जी। फिर यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी नहीं बल्कि बाप की मर्जी पूरा करने। वो किसकी मर्जी पूरा करने? फिर यीशु मसीह ने कहा मैं बाप में से निकला। क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं बाप में से निकला हूं। और अगर आप अपनी जिंदगी पर गौर करें तो आपने अपने बाप के वसीला जन्म लिया है, जन्म देने वाली आपकी मां, लेकिन बाप के वसीला आप इस दुनिया में आए हैं। कभी आपने कहा हो जैसे मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा? कभी आपने ऐसे कहा हो
कि मैं खड़ा हूं, मेरे बाप का ये नाम है। अगर आपने समझ लो कि मुझे देख लिया, आपने अगर मेरे साथ बात कर ली, तो आप समझ लीजिए आप मेरे बाप तक पहुंच गए, आपने मेरे बाप से बात कर ली। लेकिन हम तो ये कहते हैं, मेरी गल मेरे ना कर, मेरे प्यो की गल जाके मेरे, कहते कि नहीं कहते? शर्मायो ना हाथ उठा के चुकेगा, इस तरह है कि नहीं सच्चाई? चुक लो हाथ, कोई गल नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं सच्चाई पूछ रहा। वो कहते हैं जी मेरी बात मेरे साथ कर, मेरे बाप की बात मेरे साथ मत कर, मेरी बात मेरे साथ करो, मेरे बाप की बात मेरे बाप से करो। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। काश, आखिरी बात, काश हम में से हर कोई इस बात को समझ जाए, काश हम में से हर कोई इस बात को फॉलो कर ले कि जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी से अपने बाप को जलाल दिया, अपने बाप की मर्जी पूरी की, काश हम भी दुनिया में रहते हुए दुनियावी बाप के साथ साथ आसमानी बाप की मर्जी को भी पूरा कर सकें। मेरी ये दुआ है आप में से हर एक बेटा, हर एक बेटी ऐसे हो जाएं जिनकी एग्जाम्पल बाइबल मुकद्दस में मिलती है। अब्राहम से खुदा ने कुर्बानी मांगी, किसकी मांगी? किसकी मांगी? ऊंची आवाज में बताइए, किसकी मांगी? वो जब बेटे को कुर्बान करने गया तो इसहाक ने जनाब रस्सी तोड़ी तो रस्सी तोड़ के भज गया। ऐसे ही है ना, रस्सी तोड़ी तो रस्सी तोड़ के जनाब भज गया, ऐसे है। बल्कि एक आवाज ये थी, मुझे कस के बांध दे। बेटे ने क्या कहा? मुझे कस के क्या कर दे? मुझे कस के बांध दे। बेटे ने किसकी मर्जी पूरी की? बेटे को पता बाप मुझे कुर्बान करने लगा है, बेटे को पता मुझे ज़बह करने लगा है, लेकिन बेटे ने नाफरमानी नहीं की, बेटे ने हुक्मदुली नहीं की, बेटा आगे लगकर भागा नहीं है, बल्कि बेटे ने कहा मुझे कस के बांध देना। कभी आपने अपने बाप की मर्जी ऐसे पूरी की हो? इतने बाप कह देना बेटा मैं तेरा रिश्ता कर देता फलानी जगह, उनके ना 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 ना, तुसा मेरे पुछन दे बगैर ही काम कर देता है, मैं तो नहीं कराना, ना 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 अब्बा जी मैं तो नहीं करानी शादी उथे। वो की हो गया, शादी होनी किते होर भी होनी थी, अब्बे ने भी उथे ही कर दी। ये तो छोटी सी बात है। अब्राहम को कहा गया बेटा कुर्बान कर दे, बेटे ने खुशी से अपना आप दे दिया, कहा मुझे कस के क्या करना। क्या आप में से कोई ऐसा है कि बेटा कहे बेटा तेरी जॉब जो है ये कराची लग गई है, तुझे कराची जाना है? बेटा कहे ना 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 अब्बा जी मैं लाहौर रहना है, जॉब छो मैं करता ही नहीं, वेला ही चंगा, कराची नहीं जाना। लेकिन बाप की मर्जी पूरी करोगे तो फिर क्या होगा? अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहीं पर बात नहीं है, एक और बादशाह का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मिलता है। इफ्ता जलादी जंग करने चला गया, मैदान जंग में कहता अगर खुदा मुझे फतह दे, और जब मैं वापस जाऊंगा जेड़ा सामने आया पहले उन्हें की करांगा, उसी को क्या करूंगा। तो सामने कौन आ गई? सामने कौन आ गई? बेटी। सर फड़ दिया, ओए होए होए होए, अब क्या होगा? जुबान दी है खुदा को, अहद किया है खुदा से, टल नहीं सकता। जो मन्नत मानी है वो पूरी होगी। बेटी को खबर पहुंची, बेटी ने कहा ना ना अब्बा जी ना, मन्नत तुसा मन्नी, कुर्बानी मेरी, ये क्यों? ऐसे कहा था। हाँ हाँ हाँ, क्या कहा था? जैसा तू कह के आया वैसा ही, लेकिन एक काम जरूर कर दे, मुझे थोड़े दिनों की मोहलत दे दे, मुझे थोड़े से दिन दे दे, मैं जाऊं अपनी सहेलियों के साथ, चंद दिन उनके साथ गुजार लूं। चली गई, दिन भी गुजार लिए, लेकिन बाप की बात को रद्द नहीं किया,
बाप ने मान ली थी मन्नत कुर्बान करने के लिए। बेटी खुशी से कुर्बान हो गई है, बेटी ने खुशी से अपना आप दे दिया। आज बेटियों से कहना चाहता हूं, अगर बाप आपके लिए कोई बात कर दे, अगर बात आपके लिए कोई बाप ऐसी बात कर दे, तो बाप की इज्जत रखना सीख लीजिए, बाप की बात को फॉलो करना सीख लीजिए। अगर बाप कह देना बेटा तेरा रिश्ता मैंने फलां जगह पे कर दिया है, तो बेटी ने सारा घर सिर ते चुक लेना, हाय ऐ की होया, आपने मुझसे पूछा ही नहीं, मैंने तो शादी करनी नहीं थी, अब अभी तो मैंने यहाँ पे शादी करनी नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो शादी की बात है, यहाँ पे तो बेटी को कुर्बान कर दिया गया, बेटी की कुर्बानी दे दी गई। अगर बाइबल मुकद्दस में ऐसी बेटियाँ या बेटे हैं तो मैं आज दुआ भी करूंगा और आपसे दरख्वास्त भी करूंगा, अपनी ज़िंदगियां जो हैं ये खुदा के कलाम के सांचा में ढाल लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगियां जो हैं ये खुदा के कलाम के मुताबिक हो जाएं और आप भी उस बेटे की तरह ये कहें कि मैं उस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं। आप उस बेटी की तरह हो जाएं जो ये कहे कि मैं भी बाप तैयार हूं, जो तूने कहा है ये ऐसा ही हो, मैं चाहता हूं। आइए आज उन बापों के लिए भी, फादर्स के लिए भी, जिन्होंने मेहनतें करके आपको पाला पोसा है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए और अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए जो आज खुदा उनका कलाम सुनने के लिए यहां पर इकट्ठे हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।